चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग, पिछला वीडियो जो था प्राचीन बिहार के अंतर्गत था, बिहार वाला सेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें मध्यकालीन बिहार का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं और किन किन ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इन चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत पहला एक वंश पढ़ना है, कर्नाट वंश। ठीक है, कर्नाट वंश पढ़ना है। और कर्नाट वंश जो है मुख्य उत्तरी बिहार के अंतर्गत इस वंश का शासन था। कौन सा वंश था? उत्तरी बिहार। और उत्तरी बिहार, ये कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। और जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था भारत पे, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश के जो शासक थे वो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश के जो शासक थे वो नरसिंहदेव थे। नरसिंहदेव। अंतिम शासक कर्नाट वंश के हरसिंहदेव। अंतिम शासक कौन था? हरसिंहदेव। अंतिम शासक हरसिंहदेव। और इस कर्नाट वंश की जो राजधानी थी, राजधानी कहाँ थी? राजधानी सिमरावगढ़ है। कहाँ? सिमरावगढ़। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। अब जो बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था, जो बख्तियार खिलजी था वो मोहम्मद गौरी का दास हुआ करता था। मोहम्मद गौरी के दो दास थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी। तब बख्तियार खिलजी के बारे में, चूँकि बख्तियार खिलजी जो है बिहार से संबंधित है, बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र पे ये आक्रमण किया था और बिहार वाले और बंगाल वाले क्षेत्रों पे आक्रमण करके इसी क्षेत्र का शासक बन के ये अपना जीवन व्यतीत किया था। तो जो है बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये बख्तियार खिलजी था, ये तुर्क सेनापति था। और तुर्क सेनापति किसका सेनापति था? बख्तियार खिलजी। अगर सेनापति पूछा जाए तो किसका था? गौरी का, मोहम्मद गौरी का ये सेनापति था। और ये पहला तुर्क सेनापति था जो उसने बिहार में मुस्लिम शासन के युग को आरंभ किया था। अगर बिहार में मुस्लिम शासन के युग को आरंभ करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो कौन था? बख्तियार खिलजी था। बिहार में मुस्लिम शासन के युग, मुस्लिम शासन, बिहार में मुस्लिम शासन के युग को शुरुआत करने वाला कौन था? यही बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी के जो है ये कई सारे विश्वविद्यालय को बिहार में नष्ट किया था, जैसे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय हो गया, या नालंदा हो गया, या ये विक्रमशिला, ये तीनों विश्वविद्यालयों को नष्ट, तोड़ने फोड़ने और इसको ख़त्म करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। और उसके समय में जब बख्तियार खिलजी बिहार में आक्रमण किया था, उस वक्त बंगाल में सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन। कौन थे? सेन वंश के शासक। सेन वंश के जो शासक थे लक्ष्मण सेन थे। वो डर से, बख्तियार खिलजी के डर से अपना जो राज्य है, शासन है, वो छोड़ के भाग गए थे। और बिना युद्ध किए हुए ही बख्तियार खिलजी को बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है, बिहार और बंगाल का क्षेत्र मिल गया था। बख्तियार खिलजी की जो हत्या थी, हत्या उसके एक सेनापति ने, अधिकारी ने किया था। उसका नाम, उसकी हत्या कौन किया था? उसकी हत्या अली मर्दान, नाम है अली मर्दान। अली मर्दान नामक उसका अधिकारी था, उसी ने उसकी हत्या किया था, अली मर्दान ने। और उसके उसका जो शव था, हत्या हो गया था। हत्या के बाद बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। बिहार शरीफ के इमादपुर में उसे दफनाया गया। किसे? बख्तियार खिलजी को। फिर बिहार का जो इतिहास है सल्तनत काल के से किस प्रकार संबंधित रहा, सल्तनत काल के जो शासक थे, शासकों का किस तरीके से संबंधित रहा। देखिए, सल्तनत काल में जो मुगल वंश था,
सल्तनत काल, हाँ ठीक है, सल्तनत काल में मुगल वंश नहीं आता है। सल्तनत काल का एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का, जिसने क्या किया था, तुगलक वंश का स्थापना किया था। तो सल्तनत काल के अंतर्गत यही समझना है, बिहार से रिलेटेड है सल्तनत काल। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय का अभियान किया था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय अभियान, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बंगाल अभियान 1324 से 1325 ईस्वी वाला जो समय है, इसी साल बंगाल विजय अभियान गयासुद्दीन तुगलक किया था। और फिरोज शाह जो तुगलक था, तुगलक वंश का शासक था, ये जो है इसका एक प्रमाण मिलता है कि बिहार का एक अभिलेख है। इस अभिलेख से ये प्रमाण, राजगृह में एक अभिलेख है जिसमें ये प्रमाण मिलता है कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो जैन मंदिरों में दान दिया था। जैन मंदिरों में दान देने का प्रमाण फिरोज शाह तुगलक का मिलता है। राजगृह के अभिलेख से क्या प्रमाण मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक जैन मंदिरों में दान दिया था। जैन मंदिरों में दान दिया था। फिर आता है बिहार में अफगान वंश का भी रिलेशन होता है। अफगान वंश के अंतर्गत ही जौनपुर आता है और जौनपुर के अंतर्गत ही सासाराम होता है। और उसी सासाराम के शासक शेर शाह सूरी होता है, जो मुगल वंश के शासक हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित करके और जो दिल्ली से खदेड़ दिया था और दिल्ली का शासक बन बैठा था। तो अफगान वंश जो है, अफगान वंश के अंतर्गत ही जानना है कि अफगान वंश, जौनपुर का उद्भव जो था, जौनपुर, अफगान वंश के अंतर्गत जौनपुर का उद्भव हुआ, जौनपुर का उद्भव हुआ और इसी जौनपुर के अंतर्गत सासाराम का क्षेत्र आता था, जिसके अधीन सासाराम का क्षेत्र आता था। सासाराम का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था? जौनपुर के अंतर्गत आता था। और उसी जौनपुर में कौन सा वंश? अफगान वंश का उदय हुआ। और इसी जौनपुर का शासक था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 1340 से लेके 1345 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पर बैठा। किसको हराकर? क्या बोलते हैं? हुमायूं को हराकर। हुमायूं को 2 युद्ध में हराया था। एक चौसा का युद्ध था, चौसा का युद्ध, और दूसरा जो था बिलग्राम का युद्ध था। बिलग्राम या कनौज का युद्ध, बिलग्राम या कनौज का युद्ध बोला जाता है। कनौज का युद्ध, चौसा का युद्ध 1339 ईस्वी में हुआ था और ये 1340 ईस्वी में, 1539 और 1540, 1539 और 1540 ईस्वी में ये हुआ था। और 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक ये राजा बना था। ये 1340 नहीं है, 1540 है। 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक ये क्या था? शेर शाह सूरी सम्राट था दिल्ली का। और ये शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी के पिता का नाम जो था, शेर शाह सूरी के पिता क्या थे? हसन खान थे। हसन खान शेर शाह सूरी के पिता थे। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम फरीद खान था। और शेर खां की इसे उपाधि कौन दिया था? शेर खां की उपाधि जो था बहार खान द्वारा दिया गया था शेर शाह सूरी को। बहार खान ने शेर शाह सूरी को जो है शेर खां की उपाधि दिया। फिर शेर शाह सूरी के अंतर्गत कई सारे
जो इसके द्वारा कई सारे सुधार किए गए, प्रशासनिक सुधार था। और जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड जो यहाँ कोलकाता से लेके उधर अमृतसर तक जोड़ती थी, वो जीटी रोड थी। फिर डाक सेवा रुपया भी चलाया था। और पटना जो है सिकंदरी गज, सासाराम का मकबरा, ये सारा जो सासाराम का मकबरा है भारतीय अफगान शैली पर आधारित है। सासाराम का जो मकबरा बना हुआ है ये भारतीय और अफगान शैली दोनों को मिश्रित करके ये मकबरा बना हुआ है, शेरशाह सूरी का ही मकबरा है। फिर शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हुई 1545 ईस्वी में, तो उसकी मृत्यु के बाद कई सारे फिर इस अफगान वंश के शासक हुए, जिनमें जो प्रमुख शासक थे शेरशाह के बाद ताज खां करारानी थे, सुलेमान खां करारानी और दाऊद खां करारानी। अफगान वंश के शासक कौन कौन थे शेरशाह की मृत्यु के बाद? ताज खां करारानी, फिर सुलेमान खां करारानी, फिर दाऊद खां करारानी। और 1576 ईस्वी का समय आया और जिस वक्त अकबर ने दाऊद खां करारानी को पराजित किया। क्यों? रीज़न ये था कि अकबर के पिता हुमायूं को शेरशाह सूरी, इसी वंश के शासक शेरशाह सूरी ने भारत से बाहर खदेड़ा था। तो हुमायूं के ही पुत्र अकबर था जिसने अपने पिता का बदला लिया। और 1576 ईस्वी में इसी वंश के शासक दाऊद खां करारानी थे। दाऊद खां करारानी को पराजित किया और बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इसको 1576 ईस्वी में पराजित करके दाऊद खां करारानी को बिहार पर पूर्ण नियंत्रण मुगलों द्वारा किया गया। और मुगलों में खासकर कौन था ये व्यक्ति? 1576 में अकबर था। अकबर ने आक्रमण किया था दाऊद खां करारानी पर 1576 ईस्वी में और दाऊद खां करारानी को पराजित किया और पराजित करके बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। अब जो है बिहार का मुगल वंश के साथ क्या संबंध रहा? क्योंकि अब जो है मुगल वंश का नियंत्रण हो गया बिहार पर 1576 ईस्वी के बाद। उसके पहले अफगान वंश का शासन हुआ करता था, उसके बाद कौन सा हुआ? मुगल वंश आ गया। क्योंकि मुगल वंश के शासक अकबर ने जो अफगान वंश के शासक दाऊद खां करारानी था उसको पराजित करके बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया था 1576 ईस्वी में। फिर तो जो है बिहार का मुगलों के साथ क्या संबंध है, किस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बिहार और मुगल से रिलेटेड। देखिए अकबर जो था, अकबर नियंत्रण स्थापित किया और यहाँ बिहार का गवर्नर बना दिया मुनीम खान को। कौन नाम था? मुनीम खान को गवर्नर बना दिया गया, गवर्नर। और बिहार को 1580 ईस्वी में प्रांत घोषित कर दिया गया। 1580 ईस्वी में प्रांत घोषित हुआ। 1713 ईस्वी में बिहार से रिलेटेड मुगल के 1713 ईस्वी में जो फर्रुखसियर शासक था मुगल वंश का, फर्रुखसियर जो शासक था, इसका राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। पटना में राज्याभिषेक पटना में हुआ था। फिर शाह आलम द्वितीय दूसरा शासक है। शाह आलम द्वितीय यही शासक है जो 1764 में बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें ये इनकी सेना भी लड़ी थी। तो शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय का भी बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। इनका भी राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बिहार में ही, बिहार में राज्याभिषेक। ये दोनों शासक फर्रुखसियर और शाह आलम, दोनों शाह आलम द्वितीय, दोनों का क्या हुआ था?
राज्याभिषेक बिहार, पटना, बिहार में ही हुआ था। इनका पटना में, इनका भी पटना में 1733 ईस्वी में। अलवर्दी खान 1733 ईस्वी का समय आता है। 1733 ईस्वी में अलवर्दी खान जो थे, अलवर्दी खान गिरिया के युद्ध में ये इनकी जीत हुई। और जो बंगाल था, बंगाल गिरिया के युद्ध, गिरिया के युद्ध में इनका जीत हुआ। और ये क्या किए, बंगाल 1740 ईस्वी में बंगाल प्रांत को बना दिए, बंगाल को, ठीक है, 1740 ईस्वी में। फिर तो ये मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत जो बातें हैं। और जो अगला वीडियो होगा, हम लोग आधुनिक बिहार से रिलेटेड, जो आधुनिक बिहार के इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो पॉइंट है उन सारे पॉइंट को हम लोग समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार, मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत जो बातें हैं उसको हम लोग पढ़े हैं। पिछले वाले जो 2 वीडियो, एक में बिहार के बारे में संक्षिप्त परिचय बताया गया है उससे, और दूसरा जो वीडियो है, दूसरा वीडियो में प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में बताया गया है। ये तीसरा वीडियो है बिहार से रिलेटेड, जिसमें मध्यकालीन बिहार को बताया गया है। अगला जो